4 बजे और क्यों, क्या, कैसे किया जा रहा है, एआईसीसी के बाहर क्यों किया जा रहा है, क्या मतलब है, ये सारी चीजों का आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जिसने अपने आप को क्लेम कर लिया या बड़ी मेहनतों के बाद बेचारी वहां तक पहुंच पाई है, तो अगर उसको एहसास नहीं है कि विपक्ष होना किसे कहते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो काम करते हैं सड़कों पे, हम जैसे लोग जो रोजगार से लेके, हम जैसे लोग जो शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके सड़कों पे लड़ाई करते हैं, तो हमें लगता है, अभी तक हमें यही लगता है 10-15 साल से कि विपक्ष की भूमिका हम ही निभा रहे हैं। तो विपक्ष को जगाने के लिए और उनसे हर पार्टी से, ये विपक्ष में जितनी भी पार्टी है, सबसे शुरुआत होगी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी अपना दरवाजा खटखटाया जाएगा। जो गफलत की नींद में ये लोग सो रहे हैं, जो इनको ये लग रहा है कि कोई करिश्मा होगा और एकदम से चीजें पलट जाएंगी और कोई जिस तरीके से मोदी जी का अवतार है ऐसा कोई अवतार आएगा तो चीजें बदल जाएंगी, और ईवीएम भी नहीं, वो जो वोट चोरी करने वाली मशीन है वो भी नहीं रहेगी, और इस तरीके से हमारे आगे वोटों की चोरी भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने हरियाणा चुनाव देखे, अन्य राज्यों में आपने चुनाव देखे, फिर आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में फिर कैसे जीत हुई, आप फिर जम्मू कश्मीर में क्यों जीते। लेकिन ये भली भांति भ्रष्ट जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है कहाँ उसे अपनी सरकार बनानी है, कितनी 1% वोट चाहिए बहुमत में आने के लिए और कितने % नहीं चाहिए, ताकि ये एक इल्जाम हम पे ना लगे कि अगर वो ईवीएम से ही आते या मशीन से ही आते तो वो हर जगह आ जाते। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग इन लोगों को जगाने के लिए पहुंचे। सबसे पहले हम शुरुआत करें एआईसीसी से, उसके बाद हम हर पार्टी के पास, चाहे वो दिल्ली में अभी आप केजरीवाल जी का जो डंका बज रहा है आप देख रहे होंगे, दिल्ली सरकार में जिस तरीके से उनकी पोल पट्टी उन्हीं के नेता खोल रही है, इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने जितने कारनामे करने थे, करतूते करने थे, सब सारी चीजें सबके सामने, और ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से मदद मांगी जाएगी सड़क पे आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अगर हम सोचे कि स्टैंड अलोन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा, हम तो खड़े ही हैं, हम तो लड़ाई लड़ी हुई है, हम लोगों ने तो चुनाव भी लड़ा, और आपने देखा कि आप सभी लोग प्राचा जी के चुनाव में थे, हमारे पास तमाम सबूत है, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमने भी ये सोचा है कि सड़क पे हम लड़ेंगे, हर चीज हम करेंगे, मार भी हम खा रहे हैं, डंडे भी हम खा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, पर्चे भी हम झेल रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किस लिए विपक्ष हो, एमएलए एमपी बनने के लिए बड़े बड़े बंगलों में बैठने के लिए हो, सिर्फ यही जिम्मेदारी है तुम लोगों की जिम्मेदारी असली है तो सेंसिटिव इश्यूज पे, जहां हमारे वोट की चोरी होती है, जहां हमें बात बोला जाता है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से दहशत के उग्र नारे फैलाए जाते हैं, हमारे आए दिन बहन बेटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, और खुद जो अपराध कर रहे हैं, कभी आप कहते हो कि खुले काटे जाएंगे, कभी आप खुले आम, अगर आप नोएडा में, ये आपको बात क्यों बताना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, नोएडा बॉर्डर पे आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं, इतनी बड़ी, पूरी जितनी मेरे पीछे वॉल है, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा बटोगे तो कटोगे, ये एक सीएम की भाषा है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर, आपके देश के इस तरीके के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, कटोगे मतलब क्या, आप दहशत फैला रहे हो, आप मुंह से उग्र बातें कर रहे हो, इस तरीके की सरकारें चाहिए हमें, इस तरीके के चीफ मिनिस्टर चाहिए हमें। ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के बल पे वोटिंग मशीन, वोट, हमारा कीमती वोट चोरी करके वहां बैठे हैं, और हम लोग जो जिनको एहसास है कि हमारा वोट हमारे लिए कितना कीमती है, अगर सरकार हमारी मर्जी की आएगी, लोग हमारी मर्जी के होंगे, सत्ता में बैठे हुए, तो हमारी कितनी समस्याओं का हल हो सकता है, और हल तो छोड़ो, दूर की बात समस्या है, हमें जीने का अधिकार होता है, हम जी सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, हम इसके बाद हमारी पूरी लिस्ट, पूरा प्लान तैयार है, हम ऐसे ही बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के बाहर जाएंगे, उनसे मदद मांगी जाएगी, क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जिनके जमीन पे, जो आपने जब देखा होगा हरियाणा में जब उनकी रैलीज हुई तो लोगों की भीड़ देखो, अटेली विधानसभा में जीतते जीतते हराया, किसने हराया, एक सीट, क्योंकि ईवीएम थी इसलिए हार गई बीएसपी ऑलमोस्ट 2500 वोटों से। तो ऐसे हर पार्टी से एक्सपोज भी किया जाएगा, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है आपको दिख रहा है, और उनको उनका साथ भी मांगा जाएगा कि सिर्फ ड्रामा मत करो। और तुम्हें अगर समझ में नहीं आता कि विपक्ष होना क्या होना होता है, विपक्ष होने का मतलब देश में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष होने का मतलब सरकार को जीने मत दो, सरकार जहाँ तुम्हारा हक खा रही है उस हक को छीन कर लेकर आओ, सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो उठाकर, बड़ी बड़ी रैली निकाल कर, दलित आदिवासियों के बारे में अच्छा बोलकर, दलित मेमोरेंडम को पेश कर कर, और पूरी कोई चीजें नहीं करनी, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ ऐसे सब प्लान की पालना नहीं हो रही, इन सबको जगाया जाए। तो उस जगाने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो हमारा 15 तारीख को है कि इस मशीन को बंद करना है, ताकि हमारा कीमती वोट किस चोर की जेब में जा रहा है और कौन चोर वहां बैठ रहा है
इनसे मांग मांगी जाएगी कि आओ हमें सपोर्ट करो, और इनकी मैं स्पष्ट बोलने के लिए जानी जाती हूँ। और मैं प्रार्थना साहब जी को भी कह देती हूँ यहाँ पे कि सर हमें आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि इनकी मजबूरी बन जाएंगे हम, कि अगर इनको समझ में नहीं आ रही तो मैं ये वादा करती हूँ मैंने सांस नहीं लेनी, और इनका सांस हाँ विपक्ष मरा हुआ लग रहा है मुझे, कमजोर नहीं मरा हुआ। विपक्ष सिर्फ मार्केटिंग करने में लग रहा है और विपक्ष कुछ नहीं करता। तो इसलिए अगर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम बहुत प्यार से जा रहे हैं, हम कोई लड़ने नहीं जा रहे, हमारा एक पीसफुल मीटिंग है, हम उनको ये एक जिसे कहते हैं ना एक इन्विटेशन देने जा रहे हैं कि मिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वी आर ऑन द रोड, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सड़क पर उतरे, और हमने सबके लिए एक जिस मुहिम को हम लेकर जा रहे हैं, आपको मैं आपके मित्रों को वो भी सुना देती हूँ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ। अभी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उससे सवाल किया जा रहा है। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ, ईवीएम को मार भगाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, जनता का तुम साथ निभाओ, देश संविधान दोनों बचाओ। तो इसलिए अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को मतलब कि कंट्री को ही, लोगों को बचाना है, बटने और कटने जैसे दहशतगर्द लोगों को हटाना है तो सड़क पे आना है। एवरीबडी जिम्मेदार। इट्स जस्ट दैट कि इट इज वन नेता जो अपने आप को क्लेम करते हैं और वो भी गया कि मैं विपक्ष की सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी का टैग उनके पास है। सो ऑपोजिशन पार्टी का टैग होना डज नॉट मीन कि आप ऑपोजिशन पार्टी के ऐसे एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करेंगे एंड ऑन ग्राउंड यू आर जीरो। सो इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिसने ये क्लेम कर लिया अपने आप को, उसका दरवाजा खटखटाया जाएगा। देन एवरी पार्टी, वेदर इट इज रीजनल पार्टी, छोटी पार्टी, मेरे सामने तो 3 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं अभी, एक दिल्ली की सरकार होगी, एक कांग्रेस पार्टी होगी, एक बहुजन समाज पार्टी होगी, जिसका कैडर है, जिनके लोग हैं, जिनकी रैलीज में भीड़ देखो आप, जिनके पास इतना लोग भाग और वो हार जाते हैं की वजह से। कोई ग्राफ नहीं गिर रहा है, ग्राफ को गिराया जा रहा है, मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर रही है। सीधी सी बात है, जिनके पास इतने लोग बाग हैं, जिनके पास इतना कैडर मजबूत है, जिनके इतने लोग सड़कों पे हैं, कोई ग्राफ नहीं गिर रहा। ये और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आंखों में देख के बात कीजिए। दोबारा प्लीज आप ये मत कहिएगा कि ग्राफ गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ऐसा कोई ग्राफ नहीं। देखिए आंकड़ों से बात करी, आंकड़े ही तो ईवीएम है भाई। ग्राफ कहाँ गिर रहा, खत्म हो गया। सुनिए जो आप खत्म कह रहे हो ना, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है, लेकिन मैं ईवीएम जड़ है, ईवीएम जड़ है, क्यों नहीं है? ईवीएम जड़ है, ईवीएम जड़ है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम जो सत्ता से लड़ने वाले हैं विपक्ष से लड़ेंगे ये लोग। अब कौन विपक्ष से लड़ेंगे? सत्ता से लड़ते हैं, हम विपक्ष को जगा रहे हैं, विपक्ष का साथ मांग रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग विद देम, वी हैव। देखिए जब आपको पता है ना, पॉलिटिक्स के रूल होता है, जितनी मैं समझ चुकी हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, कि जब आपके सामने बड़ा दुश्मन है ना, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे लोगों से बेशक वो आपका हाथ तक खा ले, उनके साथ हाथ मिला के बड़े दुश्मन को मारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के अगेंस्ट एक नेशन वाइड मुहिम होनी चाहिए, ईवीएम के अगेंस्ट। जब ये बड़ा जो आपने कहा ना भाई साहब सवाल, ये नैरेटिव क्रिएट करना बहुत आसान है कि आपका तो ये नहीं है, ये इसका तो ग्राफ गिरा जा रहा है, ये कहना बहुत आसान है। बट यही चीज है कि जहाँ भी ईवीएम काम करती है, जब आपकी मेहनत, आपके लोग, आपका वोट आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, जब आपके विनिंग पार्टी के वोट सारे ईवीएम खुलने के बाद चले जाते हैं भ्रष्ट जनता पार्टी को, बीजेपी को, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो यही कहोगे कि ग्राफ गिर गया। बिल्कुल लड़ूंगी, जब मन करेगा लड़ूंगी, मेरा हक है, दिल्ली में नहीं लड़ूंगी। तो बीजेपी से आप लोग नफरत करते हैं क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी को जीने नहीं देना, विपक्ष का ये काम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बीजेपी? हम विचारधारा जो उनकी, हम अनुवाद उससे नफरत करते हैं। विचारधारा बीजेपी तो भाईचारे की वो तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, कह रहे हरिजनों की बस्ती में जा रहे हैं। मेरे से भाईचारे की बात करोगे तो मैं तुम्हें बोलूंगी कटोगी, मेरे से बकवास करोगे तो कटोगी। एकता की बात हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, बताइए। बिल्कुल तुम लोग ज्यादा समझ रहे हो, हम लोग नहीं समझ पा रहे हो भाई। ऐसी एकता अंग्रेजों को देंगे जाके, ऐसी एकता हमें नहीं चाहिए। इस तरीके की एकता, कितना भाईचारा चाहिए आपको? योगी जी कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में जाते हैं। पहली बात है हरिजन कौन? सॉरी हरिजन, पता नहीं किसको राइट। बेटर यू कॉल अस दलित। दलित एक अम्ब्रेला ब्लैंकेट पिक्चर एक है जो हमें एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमें मिली है, जिस आइडेंटिटी ने ये कहा है कि जितने भी ऑपरेस्ड है, जितने भी मार्जिनाइज्ड है, चाहे आप जाट है, चाहे आप गुर्जर है, चाहे आप किसान है, चाहे आप महिला है, जिनके पास अधिकार है, जिनका शोषण होता है, एवरीबडी इज दलित, राइट? आई एक्सेप्ट माई आइडेंटिटी।
तो हरिजन वो क्या है, वो गांधी जी जाने, हरिजन कौन है तो वो योगी जी जाने। भगवान के जाना है आप लोग, भगवान देवता। तो आप सब राक्षस के हैं, हम भगवान के, तो आप राक्षस के हैं। इफ यू वेलकम योर सेल्फ एज राक्षस, आई डोंट माइंड। तो just now, Prata ji said कि we are 92, almost 92 plus, अगर आज सेंसस हो जाए, वो सेंसस है हमारे सामने, तो कहाँ देखते हैं ना, वही देखते हैं कि कुछ 50% लोग, 10 से 20 लोग जो है वो सत्ता में पूरा काबिज करके बैठे हैं, वेल्थ से लेके जमीन के अंदर क्या है, रिसोर्सेज नीचे जमीन के कितना ऊपर कितना है, इवन एट द वाटर, एवरीथिंग उनके कंट्रोल में। हमारे पास कुछ नहीं है, एक मात्र एजुकेशन हमारा सहारा था, वो भी इतनी महंगी कर दी, और वी आर स्टैंडिंग टुडे, जिसे कहते हैं जीरो भी नहीं, वो भी लिमिट नहीं है हमारी, खत्म है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए पानी यहाँ अगर कोई फटफटाएंगे ना, साथ मांगेंगे ना, तो हमारी इतनी बद से बदतर स्थिति है। तो इसलिए ये जो झूठे नैरेटिव अरबों रुपए खर्च के मीडिया से क्रिएट किए जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो खत्म हो गए हैं, हमें दिखाना है कि सड़कें सबसे मजबूत है, हमें दिखाना है जनता की अदालत सबसे मजबूत है, और इसीलिए ये विरोध दर्ज करवाना हर बार जरूरी होता है। अगर आप चुप हो जाएंगे तो वो तो आवारा हो जाएंगे ना, तो आपको सड़क पर सुनसान नहीं रहने देना ना भाई, वहां पे अपना विरोध दर्ज करवाइए। और असली ऑपोजिशन हम और आप मीडिया है, सोशल मीडिया। इसलिए जो ऑपोजिशन कहते हैं कि मायावती जी बाहर कब आई, कौन विरोधी आपके कहते हैं बहन जी बाहर क्यों नहीं आई? अच्छा, तो विरोधियों को कहो कि एक काम करो, पहले तुम बाहर आओ, फिर हम वो भी आ जाएंगे, वो तो आ जाए बाहर। गांधी की हरिजन से आप लोगों को कम से कम मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम बसपा को भी सब पार्टियों को ये कह रहे हैं कि सब पार्टियों के अंदर जो स्लीपर सेल्स है ना, सबसे बुनियादी मुद्दा ये है, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राहुल गांधी जी हो जाए, चाहे मायावती जी हो जाए, अखिलेश जी हो जाए, या वो ये चाहेंगे कि आरएसएस और बीजेपी पूरे देश को लूट के समाप्त कर दे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उनके अंदर जो घुसे हुए स्लीपर सेल्स है ना, वो ये चाहते हैं, और हम हमारी जो मुहिम है ना बड़ी स्लीपर सेल्स को हटाने की, अगर हमने पार्टीज की ये जो अंदर घुसे हुए स्लीपर सेल्स, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया है ना, इसको हटा दिया, तो मैं ये समझता हूँ हमारे सारे काम आगे वाले बहुत आसान। क्या बीएसपी में भी पैरासाइट्स है? बहुत अच्छी बात है, चुप रहे, अभी ना आपके साथ बुद्धिजीवियों का होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ना बहुत जरूरी होता है। आई एम सो प्राउड, और मैं बड़ा प्राइड फील करती हूँ सर, जो आपने अभी बात बोली और इस तरीके का इंटेलेक्ट और एक लीगली समझ होना। सर ने कहा कि पैरासाइट, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरीके के दीमक जो है ना मठाधीश, डेफिनेटली दे आर इन बहुजन समाज पार्टी। और आपकी बात को मैं पूरी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा है ना, हम एक एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मैं मूर्ख नहीं बनती पॉलिटिक्स में, मैं देख के किसी चीज में ना इनजस्टिस आपके सामने हो रहा है और आप चुप करके खड़े हो, तो आप भी उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल है ऐसे दीमक जो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे को मैनिपुलेट करके रियलिटी क्या है वो ऊपर तक पहुंचने नहीं देते, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके सामने फ्यूचर में आएंगी जो ठीक होंगी, बट डेफिनेटली इस तरीके के स्लीपर सेल, इस तरीके के गंदे लोग मौजूद हैं। इसीलिए पार्टी को जो मतलब तोड़ने की, छोटी करने की उस तक कोशिश करते हैं, उन लोगों का डेफिनेटली इलाज किया जाएगा एज लॉन्ग एज वी आर। अच्छा मैम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो अभी कुछ समय पहले कहा था बाबा साहब के लिए कि लोग बाबा साहब की फोटो लेकर के राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो विपक्ष के लिए कहा है आपने या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कहा है? किस पार्टी को खास तौर पे आप? ऑल ऑफ ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ी बड़ी बाबा साहब की फोटो लेके जाना और ऊपर करके सड़कों में मार्च निकालना, और वहीं पे जहाँ पे विपक्ष की, मी बीइंग मी, आई विल बी ऑनेस्ट, विपक्ष बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने मेमोरेंडम में कांग्रेस पार्टी ने SC/ST का वो मुद्दे रखे और सब प्लान की बात करी, और वहीं पे जहाँ कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकारें हैं वहाँ पे SC/ST सब प्लान लागू नहीं, वहाँ पे ही अभी रिसेंटली आई सर कौन से स्टेट है मैं फॉरगेट कर रही हूँ अभी, कर्नाटक में इनकी सरकार, और आप देखिए कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने फंड डाइवर्ट कर दिया SC/ST सब प्लान का, जबकि नहीं कर सकते, वो अपराध है। तो प्राचार्य पूरे देश में हमने फाइल किया हुआ है वहाँ पे कोर्ट में, हमारा पिटीशन पड़े हैं जिसके अंदर SC/ST सब प्लान पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत मजबूत लड़ाई है। मैं सारे मीडिया से, कर्मियों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, यू आर द ऑनेस्ट मीडिया वी हैव। ये एक ऐसा युग है ना कि इसमें हम जो भी बोलते हैं वो सुना जाता है, लोग समझते हैं और लोग सड़कों पे आते हैं। जितनी भी ऑडियंसेस आपके साथ जुड़ी है और देख रही है, उन सबको मेरा ये कहना है कि डोंट मिस
ये 15 तारीख का प्रोग्राम जो भी आने वाली